पे अयोध्या गैंगरेप में बड़ी खबर है। ये सपा नेता पीड़ित परिवार को धमकी दी है। राशिद खान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित की मां को मामला रफा दफा करने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है दरअसल धमकी देते हुए कि वो मोहित का करीबी है राशिद खान और उसकी ओर से मामले को रफा दफा करने का यहाँ पे धमकी दिया गया है। पीड़िता की मां को देखिए किस तरीके से सपा नेता जो है पहले तो इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, इसके बाद उनकी तरफ से दरअसल ये खबर निकल के सामने आती है कि सपा नेता राशिद खान ने पीड़िता की मां को धमकी दी है और मामले को रफा दफा करने के लिए कहा है। तो समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर के घिरी हुई है। अखिलेश यादव की चुप्पी हर किसी को चुभ रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आती है कि जो सपा नेता है वो बाकायदे जाके पीड़िता की मां को धमकी देते हैं और मामले को रफा दफा करने के लिए कहते हैं। आरोपी मोहित का करीबी राशिद खान, देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप राशिद खान की, ये वही राशिद खान है जिसने पीड़िता की मां को धमकी दी है और मामले को रफा दफा करने के लिए कहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं चुप्पी पर, तो दूसरी उसके नेता ऐसे हैं जो धमकी देते हैं उल्टे। प्रगति हमारी सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रही है अयोध्या से। प्रगति, लगातार सवाल उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर और एक बार फिर से सवाल राशिद खान को लेकर कि धमकाया जा रहा है पीड़ित परिवार को। बिल्कुल सुमित, और सवाल खड़े होना लाजमी भी है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद एक तरफ जहां कल एक्शन लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, वहां दूसरी ओर अभी भी जो धमकी देने का सिलसिला है वो जारी बताया जा रहा है। जब हमने पीड़िता की मां से बात की तो उसने ये भी बताया था कि कैसे जब वो घर से बाहर निकल रही है तो उसको लोग परेशान कर रहे हैं और हॉस्पिटल में जो उसकी बेटी पीड़िता भर्ती है जहाँ वो एडमिट है वहाँ पर भी राशिद खान अपने गुंडों के साथ पहुंचा था और उसने धमकी दी थी जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और उसने कहा था अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, हमारे कहे से नहीं चलोगी तो जान से भी मार देंगे। इतना ही नहीं, पीड़िता की मां का यह भी कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पैसे दिए गए हैं, ऑफर दिया गया है, मामले को रफा दफा करने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, एक तरफ जहाँ पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनकी तरफ से डीएनए टेस्ट की बात कर दी गई, वहीं शिवपाल यादव की बात करें तो वो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद जिन्हें अखिलेश यादव यहाँ का राजा कहते हैं वो यहीं पर है या लखनऊ में ही है, वो तमाम सवाल है। सूत्र बता रहे थे कि कल तो वो अपने आवास पर ही थे लेकिन कोई भी मामले में टिप्पणी नहीं दे रहा है, किसी की तरफ से बयान सामने नहीं आया, सफाई देना तो दूर की बात है, वो बल्कि बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की जनता में आक्रोश है, नाराजगी है और क्यों ना, क्योंकि वो जो बच्ची है वो महज 12 साल की है और जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी सवाल कई हैं कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के जो खुद मुखिया हैं वो इस पर चुप्पी पहले साध लेते हैं, फिर डीएनए टेस्ट की बात यहां पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, प्रगति हमारे साथ, प्रगति वापस आपके पास यहां पर लौटेंगे। लेकिन जो राशिद खान है समाजवादी पार्टी का नेता जिस पर आरोप लग रहा है वो, और साथ ही है ये मोहित खान जो रेप का आरोपी है, राशिद खान भी उसी तस्वीर के साथ नजर आ रहा है। ये राशिद खान है जो समाजवादी पार्टी का नेता है और इस पर यह आरोप लग रहा है कि इसने पीड़ित परिवार को धमकाया है और धमकाया है कि वो समझौता इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो कर ले। इससे पहले मोहित खान के साथ, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद है, उनके साथ मोहित खान नजर आया था जो समाजवादी पार्टी का नेता है जो आरोपी है इसमें, और उसी के साथ तस्वीर में नजर आ रहा है राशिद खान जिस पर अब यह आरोप लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में वो पीड़ित परिवार को धमका रहा है। परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें धमकाने की कोशिश की गई, जान से मारने की धमकियां जो हैं वो यहां पर दी जा रही है और पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेता राशिद खान धमका रहा है इस पूरे मामले में समझौता करने को लेकर। और मोहित खान के साथ वो नजर आया था, वही मोहित खान जिस पर रेप के आरोप इस वक्त लगे हैं और लगातार वो समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ जो अवधेश प्रसाद हैं उनके साथ अलग अलग जगहों पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेन करता हुआ भी दिखा था। इसके बाद सवाल गंभीर तौर पर खड़े हो रहे हैं, एक तरफ डीएनए की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर राशिद खान की तरफ लगते हुए गंभीर आरोप कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर आपको बताएं जहां पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंचा था और पीड़ित परिवार से मुलाकात बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से की गई है। पीड़ित परिवार से बात यहां पर की है, बच्ची से उन्होंने बात की है और रिपोर्ट अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। यह बड़ी जानकारी, आलाकमान को रिपोर्ट यहां पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंपी जाएगी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज परिवार से बातचीत करने के लिए पहुंचा, पूरी घटना की जानकारी यहां पर ली गई है।
बात की है पीड़ित परिवार के साथ, बच्ची के साथ बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने, और उसके बाद आखिर जिस तरीके से यह पूरी घटना हुई है, पूरी दरिंदगी की गई है, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई है बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की तरफ से और आला कमान को इसे लेकर अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं प्रतिनिधिमंडल में जो तमाम नेता पहुंचे थे उनका यह कहना है कि व्यवस्थित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरीके से लगातार एक्शन दरअसल अयोध्या गैंगरेप मामले में हो रहा है, तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच दरअसल जवाब ये भी है और बात ये भी है कि अयोध्या गैंगरेप केस में बीजेपी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचा, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन जिन्हें चुनाव में जिताकर संसद पहुंचाया गया वो नदारद है। जीत के बाद अखिलेश उन्हें अयोध्या का राजा कहते थकते नहीं है, लेकिन वो राजा पीड़िता से मिलना तो दूर, आरोपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और शायद यही वजह है कि अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को स्वयंभू राजा घोषित तो कर दिया, लेकिन लगता है इस राजा को अपनी प्रजा की चिंता ही नहीं है। जिस फैजाबाद में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के साथ ही पूरा इंडी गठबंधन नैरेटिव गढ़ने में जुटा था कि अयोध्या आंदोलन की हार हो गई है, उसी अयोध्या के वासियों की सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। अयोध्या में नाबालिग सी गैंगरेप का मामला सामने आए 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन राजा साहब अब तक पीड़िता के घर नहीं पहुंचे। चुनाव में जिन वोटरों के घर घर जाकर सिर झुकाते नहीं थकते थे, अब उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। शायद अखिलेश के घोषित राजा साहब को ये नहीं पता कि सिर्फ कह देने से किसी का दर्द कम नहीं होता, और इसी अनदेखी को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद इस्तीफा मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत कैसे और किसके दम पर हासिल की है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि ऐसे अपराधी को तुरंत पार्टी से निकालें और जो सांसद इनको संरक्षण देता है उसे इस्तीफा लें। थपथपाते थे हमें अयोध्या ने जीता है, कैसे जीते? इन्हीं अपराधियों के सहारे जीते। अपराधियों के साथ खड़ा रहने वाले व्यक्ति खुद अपराधी होते हैं। जो अखिलेश अपने राजा की वाहवाही करते नहीं थकते, उसी राजा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम धिक्कार होने की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं। अखिलेश जी अवधेश जी को ले लेकर के सब जगह घूम रहे थे, संसद में अगली सीट दिलाई। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर। राजा तो राजा, जब पीड़िता के न्याय की फरियाद अखिलेश यादव के कानों तक पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट कराने की बात कहने लगती है, लेकिन अखिलेश आरोपी मोहित खान का नाम तक नहीं लेते। तो सवाल है कि ऐसे क्या राज है जो समाजवादी पार्टी आरोपी के खिलाफ जाने का कोई रिस्क नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।